देखिए, अब तत्वों के वर्गीकरण का हम लोग एक छोटा सा हिस्ट्री के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि शुरुआत हुआ है जहाँ से वहां से लास्ट तक, ठीक है। तो वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किया गया धातु और अधातु के आधार पर, अधातु के आधार पर, ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसके आधार पर किया गया? धातु और अधातु, ठीक है। कब किया गया? तो 17वीं शताब्दी 1773-74 में इसकी शुरुआत की गई लभवाजे के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया कि उस समय जितने भी तत्वों की खोज हो चुकी थी, ठीक है, जैसे 10 तत्व या 12 तत्व या 13 तत्व जो भी तत्व थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक को भाग बना दिया गया धातु और एक को बना दिया गया अधातु। एक धातु हो गया, एक अधातु। अब धातु वाले वर्ग में जितने भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी तत्व आएंगे, सबको एक तरफ रखा गया और जितने अधातु वाले हैं सबको क्या किया गया? एक तरफ रखा गया, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी तत्व उस समय उपस्थित थे सबको दो भागों में बांट दिया गया, एक हो गया धातु और एक हो गया अधातु। अब इसमें से किसी भी एक तत्व का हम प्रॉपर्टीज याद करेंगे, उनके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जितने भी धातु होते हैं वो सब कठोर होते हैं, ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं। तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो इस पूरे ग्रुप में हमको केवल एक तत्व का याद करना पड़ेगा और जितने इसमें है सब याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। उसके बाद वैसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे? अधातु में अगर इस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं, मान लो कि 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व है तो इसमें से एक का हम पढ़ लेंगे, एक का अध्ययन कर लेंगे, सारा का वही प्रॉपर्टी सेम आएगा कि अधातु मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते। तो एक ही याद करना है, तो एक इस ग्रुप का याद करना है और एक इस ग्रुप का याद करना है, दो तत्वों का याद करना है और पूरे के पूरे ग्रुप हमारे लिए याद है। तो ये वर्गीकरण सही था, लेकिन अब इसमें कुछ दिक्कतें आने लगी। क्या दिक्कतें आने लगी कि जैसे जैसे तत्वों की खोज होते चले गए, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे भी तत्व मिले जो है तो धातु और अधातु जैसे कुछ गुण रखते हैं। जैसे में हो गया पारा। सभी धातु क्या होते हैं? सभी धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, लेकिन पारा कैसा होता है? मुलायम, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज किसके साथ मिल रही है? धातु के साथ, और कुछ किसके साथ मिल रही है? अधातु, ठीक है। वैसे भी इसमें भी अगर हम लेते हैं अधातुओं में, तो जितने भी अधातु होते हैं वो सब क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। और एक अधातु हमारा आ जाएगा ग्रेफाइट, ये क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। तो ये सुचालक हो जाएगा। तो अब समस्या आने लगी कि ऐसे ऐसे तत्वों को हम किस में रखें? धातु वाले में रखें कि अधातु वाले में रखें? तो इसको रखने में क्या होने लगी? दिक्कतें आने लगी। तो ये जो वर्गीकरण का जो प्रथम प्रयास किया गया था लभवाजे के द्वारा, वो क्या हो गया? खत्म। ये वर्गीकरण का पहला प्रयास यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी क्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक, एक और प्रयास किया गया संयोजकता के आधार पर। एक और किसके आधार पर किया गया? संयोजकता के आधार पर। संयोजकता आप लोग जानते हैं, संयोजकता क्या होती है? एक प्रकार की संख्या होती है जो यह बताती है कि कोई भी परमाणु अपने आप को अस्थायी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। उसी संख्या क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं, ठीक है। तो संयोजकता के आधार पर जब बंटवारा किया गया तो उसमें जिसकी संयोजकता 0 होती है उसको एक ग्रुप में रखा गया, जिसकी संयोजकता 1 होती है उसको एक ग्रुप में रखा गया, जिसकी 2 होती है उसके 1 में रखा गया, जिसका 3 होता है, जिसका 4 होता है, ऐसे ऐसे ग्रुप बना दिए हम कि 0 ग्रुप वाले सब 1 में रहेंगे, 1 ग्रुप में जिसकी संयोजकता 1 है सब इसमें रहेंगे, इसमें रहेंगे, फिर इसमें रहेंगे, फिर इसमें रहेंगे, ठीक है। तो सारे को हम लोगों ने क्या किया? 5 अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया, 5 अलग अलग समूहों में बांट दिए, ठीक है ना। और इसी में क्या किया? तत्वों को एडजस्ट कर दिया, रख दिया। अब हम यहाँ से एक तत्व का पढ़ेंगे, जैसे हीलियम, इसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। उसके बाद नियॉन, इसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है ना। तो इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टी दोनों क्या होगा? मिलेगा, सेम होगा। तो हमको इस पूरे ग्रुप में जितने भी रहेंगे तत्व उसका क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक का पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जिसकी संयोजकता 1 होती है, जैसे मान लो कि सोडियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। क्लोरीन, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। पोटेशियम 1। पता है कि नहीं? एक तत्व वाले संयोजकता वाले हो गए, ऐसे ही 2 वाले, ऐसे ही 3 वाले, ऐसे ही 4 वाले। जैसे 4 वाले में कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4। 3 वाला बोलिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया,
सबकी संयोजकता क्या होती है? 3 होती है। इधर अगर हम लोग देखेंगे 2 संयोजकता वाला, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हुआ कि नहीं? तो इस पूरे ग्रुप में जितने जितने तत्व रहेंगे सबका हमको एक को खाली पढ़ना है। ऊपर वाला ये पढ़ लेंगे, ये कोई एक का पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा ग्रुप हमको क्या करना तैयार हो जाएगा, हमको अलग से अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भी वर्गीकरण का बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें भी क्या आ गया? लेकिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि ए होगा, इसकी संयोजकता कितनी है? 1, और इसकी भी संयोजकता कितनी है? 1 है ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि सोडियम क्या है? धातु है, और ये क्या है? अधातु। क्लोरीन क्या है? अधातु। तो क्या दोनों का गुण एक साथ मिल सकता है? नहीं ना मिल सकता है, इसका गुण अलग होगा और इसका गुण अलग होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो सोडियम का कितना होता है? 11 परमाणु संख्या, तो 2, 8 और 1। क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8 और 7 होता है ना। बोलो, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, और इसमें कितने? 7। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस पर धन आयन बनेगा और इस पर ऋण आयन। क्या इसकी प्रॉपर्टी मिल पाएगी? नहीं। तो क्या ये वर्गीकरण सही है? नहीं। इसमें भी देखिए ये क्या है? धातु, और ये क्या है? ये है क्या? धातु, और ये क्या है? ये सब अलग अलग। तो क्या ये वर्गीकरण सही है? नहीं है। तो ये भी वर्गीकरण क्या हो गया? यानी कि वर्गीकरण का 2 प्रयास में दोनों क्या हो गया?